उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव में एक ऐसी पद है जहां पर हर दल मजबूती के साथ अपने समर्पित उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। आज जानेंगे कि वो कौन से ऐसे दल हैं जो आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ उभरेंगे या फिर निर्दलियों का होगा जलवा। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, आ गया यूपी पंचायत चुनाव 2026 का ओपिनियन पोल। किस दल को मिल सकती है सबसे ज्यादा सीटें या होगा निर्दलीय उम्मीदवारों का जलवा। जैसा कि आपको पता है, हमारी इस बात से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यूपी पंचायत चुनाव में भी ओपिनियन पोल होता है। जी हाँ साथियों, और वो कौन सी ऐसी सीट होती हैं जो पार्टियां मजबूती के साथ अपने समर्पित उम्मीदवारों को यहां पर चुनाव लड़ाती हैं। तो आज एक एक करके हर चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं, यूपी पंचायत चुनाव 2026 जिला पंचायत सदस्य सीटों की स्थिति। अब आपके जिले में, आपके इलाके में जिला पंचायत सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? जनता द्वारा चुना जाता है और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। तो पहले इन सीटों की संख्या आप देख लीजिए, फिर अंदाजा लगाइए। कुल जिले 75 जिले हैं यूपी में। 2021 में जिला पंचायत सदस्यों की सीटें लगभग यहां पर 3050 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के दौरान 2026 जिला पंचायत सदस्य सीटें लगभग यहां पर 300 यानी 3020 हो गई है। सीटों में अंतर कितना आया है? करीब 30 सीटें कम हुई है। सीट घटने का कारण क्या था? परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से वार्ड यहां पर घटाए गए हैं साथियों। तो हमारी बात समझ चुके हैं आप। अब यहां पर आपको पता होगा, यूपी में हर दल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अपने समर्पित उम्मीदवारों को लड़ाता है। ये जो चुनाव होता है बैलेट पेपर से चुनाव होता है और इसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर दल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती है, क्योंकि एक एक सीट पर 4-4, 5-5 कार्यकर्ता, चाहे सपा के हो चाहे भाजपा के हो, वो चुनाव लड़ती है। टिकट कोई यहां पर कंफर्म नहीं करता है। आपको पता होगा कई पार्टी टिकट कंफर्म करती है, लेकिन कई पार्टी यहां पर फ्री हैंड कर देती है ताकि कार्यकर्ताओं में आपसी मनमुटाव ना हो। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो बैलेट से होता है और यहां पर इसे जनता चुनती है। और यहां पर आपको हम बताने वाला हूं कि 2021 के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में कौन सा दल कितनी सीटें जीता था। अब यहां पर एक देख सकते हो आर्टिकल, यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट 2021। यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम बीजेपी गढ़ में भी पिछड़ी अन्य निर्दलियों ने चौंकाया। जैसा कि आपको पता है 2021 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जीत कर आए थे। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, जिला पंचायत सदस्य चुनाव रिजल्ट 2021 यूपी में 75 जिला पंचायतों की 3000 से ज्यादा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी को शिकस्त दी है। बीजेपी अपने गढ़ में भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई थी। लेकिन यहां पर आप देखिए, यूपी पंचायत चुनाव में सपा का दबदबा, देर रात तक जारी होते रहे नतीजे। ये परिणाम है कुछ जिले के। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि कौन जिले में कौन सी पार्टी जीती थी। यहां पर आप देख सकते हो, लखनऊ जिले में 25 जिला पंचायत की सीटें हैं। यहां पर लखनऊ में बटा हुआ एरिया, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यहाँ 25 सीटें हैं, 5 भाजपा जीती थी, 9 सपा जीती थी, 5 बसपा जीती थी कांग्रेस, और यहाँ पर अन्य का 8 सीटों पर खाता खुला था। अब यहाँ पे देखिए, झांसी में 24 सीटें हैं। 24 सीटों में से भाजपा 8 जीती थी, सपा 8 जीता था, बसपा 3 जीती थी, कांग्रेस 1 जीता था। अन्य यहाँ पर जो निर्दलीय थे वो 4 जीते थे। इटावा में 24 सीटें हैं, 1 भाजपा जीती थी, 9 समाजवादी पार्टी जीती थी, बसपा का 1 सीटों पर खाता खुला था, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। अन्य यहाँ प्रसपा जो कि समाजवादी पार्टी से अलग हुई थी उस समय, उसके 8 जिला पंचायत सदस्य थे, और यहाँ पर अन्य का 5 सीटों पर खाता खुला था। अब यहाँ पर देखिए, मेरठ में 33 जिला पंचायत की सीट है, जिसमें 6 यहाँ पर भाजपा, 7 सपा, 9 बसपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। रालोद 6 सीटें जीती थी, आपका 1 सीटों पर खाता खुला था, और निर्दलीय 4 सीट यहाँ पर जीते थे। वैसे यहाँ पर महोबा देख सकते हो, महोबा में 14 सीटें हैं जिला पंचायत के, 3 सीटें भाजपा जीती थी, 4 सीटें सपा, और अन्य में यहाँ पर निर्दलीय 7 जीते थे। गोंडा में 65 सीटें हैं, 17 भाजपा जीती थी, 21 सपा जीती थी, और अन्य प्रसपा 2 जीती थी, अन्य में 25 जीते थे।
अंबेडकर नगर में 41 है, आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों। 41 में से 2 यहाँ पर सिर्फ भाजपा जीती थी, 9 समाजवादी पार्टी जीती थी, 8 बसपा जीती थी और 22 निर्दलीय जीते थे। अयोध्या में 40 सीट है। यहाँ पर अयोध्या में जो भाजपा का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर 2021 के पंचायत चुनाव में भाजपा 8 सीटें जीती थी, पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। तो यहाँ पर 25 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और यहाँ पर 7 सीटें निर्दलीय के खाते में गया था। सुल्तानपुर में 45 जिला पंचायत की सीटें हैं, जिसमें 3 भाजपा जीती थी और सपा 7 जीती थी। बसपा को 5 मिला था, कांग्रेस को 3 मिला था, रालोद का खाता नहीं खुला था, आपका 2 सीटों पर खुला था, अन्य निर्दलीय के खाते में 25 सीटें यहाँ पर गई थी। ललितपुर में 21 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को यहाँ पर 6, सपा को 6, बसपा को 3 और कांग्रेस को 0, रालोद को 5 और यहाँ पर अन्य को निर्दलीयों को 6 सीटें मिली थी। शामली में 19 सीटें हैं, 4 यहाँ पर भाजपा को, 2 सपा को और यहाँ पर रालोद को 5 और उस समय रालोद समाजवादी पार्टी के साथ था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 8 सीटें अन्य को गई थी। वाराणसी में 32 सीटें हैं, 7 सीटें यहाँ पर भाजपा को, 15 सीटें समाजवादी पार्टी को और 4 सीटें यहाँ पर बसपा को, 5 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को। अन्य का कोई खाता नहीं खुला, लेकिन अन्य में और अन्य है 2 सीटें। कानपुर में 32 जिला पंचायत की सीटें हैं, 9 यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा को मिली थी और 11 समाजवादी पार्टी को, 6 बसपा को। अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना कांग्रेस का, ना रालोद का, यहाँ पर ना आपका साथियों, मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अन्य में 7 सीटें जीती थी। कहा यहाँ पर वाराणसी में देख लीजिए 32 वही है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें मिली थी और यहाँ पर भाजपा को 7 सीटें और बसपा को 4, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 कांग्रेस को, अन्य 2 गए थे। कानपुर में 32 सीटें हैं, 9 यहाँ पर सिर्फ भाजपा को मिली थी और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 11 समाजवादी पार्टी को, 6 बसपा को, अन्य में सिर्फ 0 मिले थे, लेकिन अन्य और अन्य में 7 सीटें निर्दलीयों को गई थी। कानपुर देहात में 32 है, 4 सीटें यहाँ पर भाजपा को, 11 सीटें समाजवादी पार्टी को और बसपा को 6, अन्य यहाँ पर देख सकते हो कोई अन्य को नहीं मिला, लेकिन निर्दलीयों को 11 मिला था। और यहाँ पर देख सकते हो 23 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 5 सीटें मिली थी भाइयों, समाजवादी पार्टी को 10, बसपा को 4 और अन्य दलों को कोई नहीं, निर्दलीयों को 4 मिला था। यहाँ पर बलरामपुर में 40 जिला पंचायत सदस्य की टीमें हैं, सीटें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा को 6 सीटें मिली थी, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी को बलरामपुर में 11 सीटें मिल रही थी और यहाँ पर बसपा को 10 सीटें मिली थी और यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस को 1 मिला था और यहाँ पर 12 अन्य के खाते में गया था। अब यहाँ पर फिरोजाबाद में 33 से 5 सिर्फ भाजपा जीती थी, 16 सपा जीता था, 3 बसपा। यहाँ पर निर्दलीय के खाते में 7 गया था और बसपा को 2 मिला था। बागपत में 20 सीटें हैं, 4 भाजपा, 4 सपा, 1 यहाँ पर बसपा और यहाँ पर रालोद को 7 और निर्दलीय को 4। मऊ में 34 है सीटें, जो 2 यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा को, 2 सपा को, 7 बसपा को, 1 यहाँ पर कांग्रेस को और 1 यहाँ पर प्रसपा को, 21 निर्दलीयों को। यहाँ पर कन्नौज में 28 सीटें हैं, 6 भाजपा, 11 सपा, 1 बसपा और यहाँ पर 1 कांग्रेस और यहाँ पर 1 प्रसपा और 21 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो निर्दलीय के खाते में यहाँ पर गई थी। अब यहाँ पर कन्नौज, यहाँ पर 28 सीटें हैं, कन्नौज में 6 सीटें यहाँ पर भाजपा, 11 सपा, 1 यहाँ पर बसपा और यहाँ पर सिर्फ निर्दलीय खाते में 10 गया था। देवरिया में 56 सीटें, 8 यहाँ पर भाजपा और 19 सीटें यहाँ पर देख सकते हो सपा, 5 सीटें भाजपा और कांग्रेस को 2, निर्दलीयों के खाते में यहाँ पर 22 सीटें गई थी साथियों। ये तो कुछ जिलों को मैंने आपको बताया है ताकि आप समझदार हो, समझ जाओ कि आप यहाँ पर सीटें कितनी है। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव परिणाम 2021 की है। कुल सीटें 3050 थी, नतीजे घोषित 3000 यहाँ पर 48 के साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 759 सीटें मिली थी और यहाँ पर भाजपा को 768 सीटें मिली थी, 300 यहाँ पर 319 सीटें बसपा को मिली थी, 125 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिली थी, 70 सीटें के आसपास रालोद को मिला था, 64 आपको मिला था और निर्दलियों का जो संख्या था वो सबसे भारी था, वो 944 सीटें निर्दलियों को मिली थी। अब यहाँ पर कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य थे वो आखिर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए थे, यहाँ पर उनको वोट दे दिया था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं, अब यहाँ पर ये देखिए 2026 में जिला पंचायत लगभग 3020 सीटें हैं, सदस्यों की 20 सीटें हैं और यहाँ पर जो आंकड़े निकल के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर भाजपा हो, चाहे यहाँ पर बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आरएलडी हो, आप हो, यहाँ पर चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं जिला पंचायत सदस्य में।
किसी का कैची रहेगा, किसी का सूरज रहेगा, किसी का केतली रहेगा। ऐसे ही जैसे प्रधानी के चुनाव में निशान होते हैं, वैसे यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी ऐसे इनको निशान अलर्ट होते हैं। लेकिन पार्टी का झंडा बिल्ला इनके साथ रहता है, झंडा उठाए वोट मांगने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़े निकल के आए हैं, यहाँ पर ओपिनियन पोल में 840 जिला पंचायत सदस्य की सीटें 2026 में समाजवादी पार्टी जीत सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 700 सीट जीत सकती है। 150 सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। 120 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है और यहाँ पर 50 सीटें आरएलडी के खाते में जा सकती है। आपके खाते में 60 और यहाँ पर अन्य निर्दलीय को खाते में 1100 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। तो हमारे जितने भी साथी होंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्या आप पार्टी से लड़ने जा रहे हो या निर्दलीय लड़ने जा रहे हो, आप अपना राय दे सकते हो। और आप बताओ कि क्या इस बार यूपी के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों में सबसे ज्यादा कौन पार्टी मजबूत हुई। मैंने आपको कुछ जिलों के आंकड़े दिखाए हैं। वैसे तो यूपी में 75 जिले हैं, अगर सभी जिलों के आंकड़े दिखाएंगे तो हो सकता है 2-2.5 घंटा लग जाए। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कोशिश किया हूं कि किस कौन से जिले में कौन कौन सी पार्टी जीती है। साथियों, अब आप बताइए आपके जिले में कितनी जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं और आप क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो या कौन सी पार्टी यहां पर दावेदार मजबूत के साथ चुनाव लड़ेगी। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।